हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। आज हम लोग यहाँ पर से जो फोर्थ लेसन है फाइबर ऑप्टिक्स, इसको स्टार्ट करेंगे और आज इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है फाइबर ऑप्टिक्स, ये जो फोर्थ लेसन है इसका स्टार्टिंग करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन जो है, इसमें आप पूछेगा व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक्स, आखिर फाइबर ऑप्टिक्स है क्या। तो ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, या यूं कहें कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर जाकर के उसको ट्रांसमिट किया जाता है, जितना डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना है, और फिर उसको वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। इट मीन्स आपको यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग मोबाइल में अगर बात करते हैं तो हम लोग जो बोलते हैं दैट इज द साउंड एनर्जी या साउंड सिग्नल रहता है, उसको जो है मोबाइल का जो माइक है वो कैप्चर करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको सेंड करता है दूसरे रिसीवर मोबाइल या दूसरे मोबाइल सिस्टम के पास, और फिर वापस वो मोबाइल उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हम सुन पाते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि मान लीजिए कि कोई जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको ऑप्टिकल सिग्नल मतलब लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस, जितना दूर तक इसको ट्रेवल करना है या जितना दूर तक इसको ट्रांसमिट करना है, जहां पर उस जगह पर इसको भेजा जाता है। और फिर वापस जब ये ऑप्टिकल सिग्नल वापस जब यहाँ से रिसीव किया जाता है, इस ऑप्टिकल सिग्नल को रिकन्वर्सन होता है फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है फाइबर ऑप्टिक्स, यानी हम कह सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स इज द टेक्नोलॉजी इन विच a electrical signal is converted into optical signal, and through the fiber it is transmitted through a distance or through a required distance, and then again it reconverted into electrical signal। देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में बदला, ट्रांसमिट किया जहां तक जाना था, और फिर रिसीवर से इसको फिर से वापस जो है सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये हुआ फाइबर ऑप्टिक्स या फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब अगर कोई बोले कि फाइबर ऑप्टिक्स है या ये किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी, मतलब कि सिलेंडर तो आप समझते हैं इस तरह का, ठीक है, ये सिलेंडर आप समझ रहे हैं। बट इस सिलेंडर का जो रेडियस है और इसका जो हाइट है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्परेबल है, यानी मेजरेबल है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिलेंडर हो जाए जिसका रेडियस बहुत बहुत कम है, मतलब कुछ इस तरह का, देखिए अगर इस सिलेंडर की बात करें तो इसका रेडियस जो है ये बहुत बहुत स्मॉल है कंपेयर टू इट्स हाइट, या हाइट कहिए या फिर इसको लेंथ कहिए, जो कहना चाहते हैं आप, लेंथ ऑफ दी। तो जब रेडियस इसके हाइट के कॉम्परेबल में बहुत छोटा हो जाए और ये जो सिलेंडर है ये अगर ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से बने, ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा मटेरियल जिससे लाइट जो है क्या कर सके, ट्रांसमिट हो सके, आर पार जा सके, दिख सके, उस तरह का मटेरियल से जब बने, डाइइलेक्ट्रिक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने, तब उसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अगर यही चीज मतलब कि रेडियस अगर बहुत कम है और लेंथ इसका बहुत ज्यादा है, मीन्स रेडियस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू इट्स लेंथ, और यही अगर मेटल का बनता है तब हम उसको कहते हैं वायर। वायर आप लोग देखें घरों में कितना पतला पतला होता है, उसका रेडियस बहुत नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू इट्स लेंथ। तो अगर वो मेटल का बनता है तो उसको वायर कहते हैं, और वही अगर ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का बनेगा तब उसको कहेंगे ऑप्टिकल फाइबर। अब यहाँ पर ये है, देखिए इसका डेफिनेशन दिया हुआ। ये एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इट इज अ सिलेंड्रिकल वेव गाइड। गाइड का काम क्या होता है, आप जैसे देखते हैं कि हमारे लाइफ में भी गाइड की जरूरत होता है, बोलते ना हमें गाइड कीजिए ताकि हम आगे की ओर बढ़ सके। तो उसी तरह से लाइट को आगे की ओर प्रोसीड करने के लिए, आगे की ओर प्रोपागेट करने के लिए ये क्या करता है, गाइड करता है, मतलब कि लाइट को गाइड करता है। ये देखिए, ये चूंकि ये ऐसा करके पाथ बनाया है तो लाइट जो इसी पाथ में गया है, ऐसा नहीं कि इधर उधर चला गया। ये जो सिलेंडर, ये ऑप्टिकल फाइबर जो है, ये जो पाथ को ये दिया है उसी पाथ में ये लाइट को चला है, यानी हम कह सकते इट इज अ सिलेंड्रिकल वेव गाइड मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो पहले भी बताएं। इसका काम क्या, ये गाइड करता है लाइट को। कैसे, तो ये अपने लेंथ, जैसे जैसे इसका जिधर लेंथ जाएगा उधर की ओर लाइट जाएगा।
और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है या किस मेथड से टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ता है, तो इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर से सुनिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स। ये बेसिक प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल पर लाइट जो है वो प्रोपागेट करता है। ये देखिए लाइट यहां पर से आया, अगर यहाँ पर टोटल इंटरनल नहीं होता, अभी जस्ट इसके बाद के ही टॉपिक में हम लोग देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि लाइट जब है किसी मीडियम, दो अलग अलग मीडियम है ये फाइबर ऑप्टिक्स, ये फाइबर जो है एक अंदर इसका अपना मटेरियल का मीडियम है और दूसरा ये बाहर का मीडियम है। तो ये जब लाइट इसमें जा रहा है और इस मीडियम को वो पार ना करे, मतलब इसी मीडियम में वापस आ जाए, बाउंस बैक, मतलब रिफ्लेक्शन समझिए आप। सिंपली लाइट गया यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गया, तो इसी मीडियम में वापस आ गया, मीडियम चेंज नहीं हुआ, एक तरह का रिफ्लेक्शन हुआ। जब ऐसा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए यहाँ गया लाइट बाहर नहीं गया, फिर इसी के अंदर रह गया, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है ये लाइट प्रोपागेट करता है। और ये जो जनरली जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसका डायमीटर जो होता है 70 माइक्रोमीटर या फिर 0.003 इंच के आसपास इसके डायमीटर का वैल्यू होता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिस पर ये काम करता है। अब इसके हम लोग जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से काम करता है। ये तो एक जनरल ऐसे ही दिखाया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखते हैं। अब हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा होता है ऑप्टिकल फाइबर का, प्रैक्टिकली ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देखेंगे। तो बेसिकली अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 कोएक्सियल रीजन होता है। मतलब कोएक्सियल का मतलब क्या है कि तीनों को देखिए, ये मान लीजिए पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल, तीनों का सेंटर सेम है, मतलब कंसेंट्रिक है। तो इसी बात को ये कहता है। तो जो, या फिर आप इस फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये एक वायर है, इसके अलग अलग पार्ट को हम ये करके दिखाएं। तो सबसे जो इनर वाला पार्ट है इसका नाम है कोर, ज्यादातर ये सिलिका का बना होता है। और इसके ऊपर का जो पार्ट होगा, जो सेकेंड पार्ट, मतलब कि ये एक लेयर हुआ। ठीक है, सपोज दैट कि आप इसको जो है एक पेन के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि होता है कि पेन के अंदर में एक रिफिल होता है। ठीक है, तो आप समझिए कि पेन के अंदर रिफिल मतलब करते हैं, वो जो पतला वाला रहता है, उसको दिखाते हैं हम, इसको निकाल करके, एक मिनट। देखिए जैसे कि ये है, तो मान लीजिए इसके अंदर में जो इंक है, ठीक है, उस इंक को आप समझिए कि कोर है इसका। ठीक है, और इस इंक के ऊपर में देखिए एक लेयर चढ़ा हुआ है ये प्लास्टिक का, जो उसको कवर किए हुए है। तो आप इसको समझ लीजिए ये दूसरा लेयर है क्लेडिंग। और देखिए ये दोनों के ऊपर ये जो एक, जिस पेन में हम इसको ये डाल रहे हैं, ठीक है, पेन के अंदर इसको डाल दिए, तो ये जो बाहर वाला जो लेयर हुआ ये इसका तीसरा लेयर हो गया ऊपर का, और इसी का नाम है बफर। इसका 2-3 नाम है, कहीं बफर मिलेगा, कहीं कोटिंग मिलेगा, कहीं पर सेट मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये पेन जैसे इसमें 3 लेयर है, इंक है, उसके ऊपर का रिफिल है और ये ऊपर का एक कवर है। तो इस तरह का जो इंक है दैट इज द कोर, उसके ऊपर का लेयर जो रिफिल है वो क्लेडिंग, और ये सबसे ऊपर वाला जो है ये बफर। ये तीनों एक साथ इसी तरह से एकदम जस्ट ऑप्टिकल फाइबर की तरह ऐसे ही रहता है। ठीक है, बट ये तीनों को हम अलग अलग करके दिखाएं ताकि आपको समझ में आए कि ये इसके अंदर रहता है, इसके ऊपर ये, और इसके ऊपर में ये रहता है। अगर आप यहाँ गौर से देखिए तो इसका जो सर्कल है यहाँ हम बनाए हैं, इसका कोर नाम है, और ये 8 से लेकर के 62.5 माइक्रोमीटर के आसपास इसका डायमीटर होता है। अगर बात करें इसके बाद वाला, मतलब क्लेडिंग की अगर बात करें, तो इसका जो डायमीटर होता है अप्रोक्स 125 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। और ये जो सबसे ऊपर वाला है बफर, इसका जो डायमीटर होता है वो 250 माइक्रोमीटर से 900 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। एक ऑप्टिकल, सिंगल ऑप्टिकल फाइबर का जो है ये स्ट्रक्चर होता है। अगर बात किया जाए ऑप्टिकल फाइबर की, तो ये 2 तरह का आता है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। नंबर 1 इज सिंगल फाइबर केबल, नंबर 2 इज मल्टीपल फाइबर केबल। सिंगल फाइबर केबल नाम से ही पता चला, इसमें सिंगल फाइबर रहेगा इस तरह का, मतलब एक सिंगल रहेगा ऐसा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर का ये जो बफर है, ये जो कोट है सबसे आउटर वाला जो है, उसमें 2 जैकेट लगा होता है, मतलब 2 लेयर रहता है। जो सबसे इनर वाला रहता है उसको कहते हैं इनर जैकेट हाइड्रल, और उसके ऊपर में भी एक लेयर रहता है जिसको कहते हैं आउटर जैकेट हाइड्रल। मतलब ये दोनों मिल करके
एक सेट का या कोटिंग का या बफर का फॉर्मेशन करता है। ये सबसे ऊपर वाली पार्ट की बात हो रहा है, ये देख सकते हैं। और उसके अंदर में रहता है ये फाइबर क्लेडिंग, और उसके अंदर में रहता है ये सिलिका फाइबर। तो ये तीन जो है लेयर आप देख सकते हैं क्लियरली आपको ये है। तो ये सिंगल फाइबर का है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या, मल्टीपल फाइबर में क्या होता है, ऐसा ही बहुत सारे फाइबर, मतलब मल्टीपल, 2 से अधिक फाइबर। ये देख रहे हैं, ये छोटा छोटा गोल गोल जो दिख रहा है आपको, जो गोल गोल किया हुआ है, ये ऐसा बहुत सारे फाइबर इसमें इन किया हुआ है, और उन सबको मिला करके एक बनाया गया एक फाइबर, जिसके अंदर बहुत सारे फाइबर है, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल फाइबर केबल। इसके सभी पार्ट का नाम आप देख सकते हैं। जो सबसे बाहर वाला पार्ट है ये, जिसको हम इस तरह से लाइनिंग किए हुए हैं, इसका नाम देखिए दिया हुआ रेड पॉलीथीन 1.5 मिलीमीटर का जैकेट होता है। ये सबसे बाहर वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। बाहर वाले पार्ट जहां अंदर खत्म होगा, उसके बाद जो एक और ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है वो जहां से स्टार्ट होगा, उसका नाम है एल्युमिनियम PFP सिल्ड, ठीक है, इसका ये नाम है। फिर उसके अंदर अगर आप जाइएगा, ये वाला जो 2 लाइन जो आपस में टच किया हुआ है, इसका नाम है इंसुलेटेड 22 गॉज कंडक्टर। फिर उसके अंदर में जाइएगा, अगर ये गोल वाला को आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला गोल जो है, इसका नाम है आपका इंसुलेटेड फाइबर स्ट्रैंड और एंड प्रोटेक्टिव ट्यूब, ये देख सकते हैं आप, इसका नाम ये है। और ये जो अंदर बीच में जो है, इसका नाम है इंसुलेटेड स्टील स्ट्रैंड। एक्चुअल में ये जो बीच वाला है ये फाइबर नहीं है, ये स्टील का रहता है, और ये क्या करता है, पूरे फाइबर को स्ट्रेंथ देने का काम करता है कि वो टूटे नहीं, मुड़े नहीं, इस तरह का, या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक तरह का काम, जो स्ट्रेंथ जो देने का काम करता है वो ये करता है। और इसके चारों ओर फाइबर रहता है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में ये सब नाम वगैरह नहीं पूछेगा, बट अगर एग्जाम में पूछता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फाइबर ऑप्टिक कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के। नंबर 1 सिंगल फाइबर ऑप्टिक्स, नंबर 2 मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक्स। सिंगल फाइबर ऑप्टिक्स कंटेन अ सिंगल फाइबर, मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक्स कंटेन मोर देन 2 फाइबर। तो ये है यहाँ का इसका। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम। जो ये ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है, ये जो टेक्नोलॉजी काम करता है कि ये किस तरह से काम करता है, इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या सब सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जस्ट एक अब देख रहे हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम मतलब ये जो पूरा टेक्नोलॉजी जो है, इसमें जो सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है, रिसीव होता है, इसमें कितने स्टेप्स है या कितने डिवाइस है। तो इसमें बेसिकली 3 डिवाइस के लिए या 3 डिवाइस का टेक्नोलॉजी का यूज होता है। जो सबसे पहला है उसका नाम है LED या लेजर। ये क्या है, तो देखिए, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट का सोर्स है। इसका काम क्या है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑप्टिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम इसी का है, और साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर में इंटर करने का भी काम इसी का। इट मीन्स LED is the source of the light which convert electrical signal into optical signal and enter it into the optical fiber। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंटर करने तक का काम इसका रहता है। सेकेंड स्टेप बोलिए, या सेकेंड जो डिवाइस या जो भी कंपोनेंट यूज हो रहा है, उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। इसका काम क्या है, इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है। इसका काम है कैरी द सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसका काम है जो सिग्नल इसको दिया गया उसको ये लॉन्ग डिस्टेंस तक, जहां तक इसको ले जाना है, जहां तक रिक्वायरमेंट जगह है, रिक्वायरमेंट प्लेस है या पोजीशन है, वहां तक इसको कैरी करने का काम है। तीसरा है सेमीकंडक्टर फोटोडायोड। सेमीकंडक्टर फोटोडायोड का काम क्या है, जो सिग्नल आया है उसको डिटेक्ट करना, या फिर सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको डिटेक्ट करने का काम है। प्लस उसका काम और क्या है, कैच करना। डिटेक्ट करना या कैच करना एक ही बात है लगभग। और कहता है कि ऑप्टिकल सिग्नल को ये फिर वापस, चूंकि जो ऑप्टिकल फाइबर से आया है वो ऑप्टिकल सिग्नल है, उसको वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये हो गया पूरा प्रोसेस फाइबर टेक्नोलॉजी का कंप्लीट। 3 स्टेप्स में होते हैं या 3 डिवाइस का यूज होते हैं। नंबर 1 LED और लेजर लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है जो ऑप्टिकल फाइबर में इंटर करता है लाइट को इलेक्ट्रिक से लाइट में कन्वर्ट करके, और ये ऑप्टिकल फाइबर उसको कैरी करता है। सेमीकंडक्टर डायोड उसको कैच करता है और फिर से वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से पूरा ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम काम करता है। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर का जो फाइबर ऑप्टिक्स है इसका इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन किए। अगले वीडियो में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर पूरा फाइबर ऑप्टिक्स ये काम करता है, उसको हम लोग देखेंगे और आगे की भी चीजों को देखेंगे। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।